हेलो एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है। हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, राइट। ध्यान से एक एक कंसेप्ट को मैं अच्छे से समझाने जा रहा हूँ, बहुत गौर से समझिएगा। फिर प्रॉब्लम्स करेंगे, कैसे क्वेश्चन जल्दी बनते हैं, सारी टेक्निक्स और शॉर्टकट्स हम आपको सिखाएंगे विद कैलकुलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बात पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? साझेदारी। दो लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में क्या करते हैं? वह इन्वेस्टमेंट करते हैं। दो से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, ठीक है, दो लोग भी हो सकते हैं। तो बिजनेस अगर उन्होंने शुरू किया तो उनका कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें डाला गया, मतलब उन्होंने क्या किया, कुछ पूंजी उन्होंने अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में लगाया। अब होगा क्या, बिजनेस का टाइमिंग देखा जाएगा 6 महीने तक का, या 1 साल का, या 2 साल का, या 3 साल का, कि इसके बाद बिजनेस में कितना प्रॉफिट आया, या बिजनेस में कुछ लॉस भी हो सकता है कभी कभार, राइट। तो प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट किस रेशियो में दिया जाएगा, या लॉस हुआ तो किस रेशियो में बांटा जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, रिलेटेड टू टाइम एंड रिलेटेड टू प्रॉफिट। तो 3 पैरामीटर्स हैं इस टॉपिक के अंदर। या तो आपको इन्वेस्टमेंट बताना हो सकता है, या तो आपको प्रॉफिट का रेशियो बताना हो सकता है, या इंडिविजुअली प्रॉफिट की वैल्यू कितनी किसी को मिल रही है ये बताना हो सकता है, या कभी कभी ये भी बताना हो सकता है कि टाइम किसी ने कितना बिजनेस में दिया। तो 3 पैरामीटर, इन्वेस्टमेंट और टाइम और प्रॉफिट। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, उसको नोट कर लेंगे, राइट। तो फिर एक एक क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं, कोई भी कहीं भी डाउट की प्रॉब्लम आएगी नहीं, ओके। तो क्या है, आपने कहा कि बिजनेस शुरू करते हैं। क्या करते हैं? बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 2 लोग या 3 लोग को भी ले सकते हैं। तो 2 लोगों ने बिजनेस शुरू किया, ए है और कौन है? बी है। ए और बी ने क्या किया? एक बिजनेस शुरू किया। ए और बी ने क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए का जो इन्वेस्टमेंट है, ए का जो पूंजी है, जो इन्वेस्टमेंट है, वह मैं कहता हूं कि I1 है। क्या है? I1। और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो I2 है, ठीक है। आई बात समझ में? और अगर बिजनेस में ए ने टाइम T1 दिया, ए का पूरा समय बिजनेस में है T1 और बी का है T2। बी का कितना है? T2। ध्यान से बात समझिएगा, राइट। तो बिजनेस में जो प्रॉफिट आएगा वो इसी रेशियो में दिया जाएगा। बिजनेस में जो प्रॉफिट आएगा, सपोज करो P1 प्रॉफिट इसको मिलता है, तो P1 रेशियो अगर मैं कहूं P2 बताओ, मतलब प्रॉफिट ऑफ ए टू प्रॉफिट ऑफ बी। बिजनेस में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जो भी टाइमिंग गिवन हो, अगर आपसे कहे जाए कि प्रॉफिट का रेशियो बताओ, किसका रेशियो बताओ? प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का ही रेशियो बनेगा, I1 T1 रेशियो I2 T2। बात क्लियर हुई? I1 T1 रेशियो I2 T2। प्रॉफिट का रेशियो अगर पूछा जाए तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कितनी इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए की गई। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझिएगा, कितनी इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए, कितनी इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए, इस बात को ध्यान से देखना है। और जो इन्वेस्टमेंट और टाइम का यूज करके आपको प्रॉफिट का रेशियो बताना है। तो प्रॉफिट का रेशियो क्लियर हुआ। अगर इसी के यूज से मैं आपसे बोलूं कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताओ, तो आप कहेंगे P1 डिवाइडेड बाई T1 रेशियो। अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछता हूं, I1 रेशियो I2, I1 रेशियो I2 इक्वल टू, तो आप लिख सकते हैं P1 डिवाइडेड बाई T1 रेशियो P2 डिवाइडेड बाई T2। बात क्लियर हुई? पक्का? अगर मैं टाइमिंग का रेशियो आपसे पूछूं कि टाइमिंग का बताओ, तो T1 रेशियो T2 अगर ये पूछा जाता है, तो सिमिलरली जैसे आपने इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताया उसी तरीके से आपको बताना है। तो P1 अपान I1
रेशियो P2 अपॉन I2, P1 अपॉन I1 रेशियो P2 अपॉन I2। तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पैरामीटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट, टाइम एंड प्रॉफिट। आपकी इन्वेस्टमेंट क्या, आपने कितना पूंजी लगाया बिजनेस में, व्यवसाय में, कितना समय दिया, और उसमें जो लाभ मिला, जो प्रॉफिट मिला, उसका अनुपात क्या है, उसका रेशियो क्या है। तो पार्टनरशिप, साझेदारी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी लेवल का क्वेश्चन हम बना सकते हैं क्योंकि रेशियो का ये बेसिक फंडा है। रेशियो के टर्म्स में सारी चीजें हमने पढ़ा दी है, तो रेशियो का ही इंप्लीमेंटेशन इसके अंदर हम देखेंगे। बस फंडा क्या है वो फंडा मैं आपको सिखा रहा हूं, राइट। तो दो लोगों ने बिजनेस शुरू किया, ए और बी ने। ए की इन्वेस्टमेंट I1, बी की इन्वेस्टमेंट I2। टाइमिंग अगर आपको पता है कि 1 साल 2 साल जो भी है, अलग टाइम हो सकता है, टाइम सेम भी हो सकता है, उससे में परेशान होने की जरूरत नहीं। जितना टाइम देंगे उतना टाइम हम इन्वेस्टमेंट के साथ यूज करेंगे, ठीक है। तो टाइम अगर इसने T1 दिया, उसने T2 दिया, तो I1 T1 और I2 T2, I1 T1 एंड I2 T2, ओके। तो यहां पर ध्यान से इस बात को समझना है कि P1 और P2 प्रॉफिट के रेशियो क्या है, लाभ के रेशियो क्या है। तो I1 T1 और I2 T2, इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, जो इसकी लिस्ट वैल्यूज होंगी वही फाइनल आंसर आएगा। अभी प्रॉब्लम के अंदर ये बातें हम आपको सिखाएंगे। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताओ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द रेशियो इन देयर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, I1 और I2 का रेशियो बताएंगे। इट मींस प्रॉफिट क्या है P1, उसको आप अपने यहां पर टाइमिंग से डिवाइड करेंगे, तो P1 अपॉन T1 और यहां पर P2 अपॉन T2। आई बात समझ, पक्का क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीन पैरामीटर्स हैं, या तो मैं आपसे पूछूंगा प्रॉफिट में रेशियो बताओ, या तो मैं पूछूंगा इन्वेस्टमेंट में रेशियो बताओ, या तो मैं आपसे पूछूंगा टाइमिंग में रेशियो बताओ। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, जो लगातार रिपीट होता है, वह ज्यादातर क्वेश्चन आता है प्रॉफिट के रेशियो के ऊपर। मतलब 70 से 80% क्वेश्चन इस टॉपिक के जो आते हैं आपके एग्जाम में, वह प्रॉफिट के रेशियो के ऊपर आते हैं। इसके बाद जो बचा खुचा पार्ट है वह यह दोनों कवर करते हैं। इसका क्वेश्चन टाइमिंग का तो बहुत ही रेयर केस में आता है। कहने का मतलब 4 से 5% रख लीजिए, बाकी 15% का जो क्वेश्चन है वह टाइमिंग, वह इन्वेस्टमेंट के रेशियो के ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 लोग बिजनेस करते हैं, 3 लोग बिजनेस करते हैं, राइट। इसी तरीके की अप्रोच लगानी है। कई बार ऐसा होता है 2 लोगों ने बिजनेस शुरू किया, कुछ समय बाद तीसरा बिजनेस में शामिल हो गया, तो कोई टेंशन नहीं, तीसरा आएगा, अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। उसका टाइमिंग भी हम देखेंगे कि वह कितना समय अपने बिजनेस में लगा रहा है। तो बेसिक कंसेप्ट यही है, क्वेश्चन इसी पे सारे हम बना सकते हैं, चाहे वह किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम के सेशन की ओर, राइट। तो कंसेप्ट इतना ही है, कंसेप्ट को यहीं पे हम खत्म करते हैं, और इन कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कैसे करना है उसकी बात प्रॉब्लम सेशन में हम करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है टू पार्टनर्स A and B start a business. Two partners A and B start a business by investing rupees 50,000 and 40,000 respectively, right? What will the ratio of their profit? What will the ratio of their profits at the end of the year? मतलब वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट आएगा उसमें अनुपात बताइए। क्लियर? तो क्या मुश्किल कहानी है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पर एक का 50,000 इन्वेस्टमेंट है और एक का 40,000 है, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे 50,000। 1000 को के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्टकट में अगर लिखना चाहते हैं तो, और एक का है 40,000, एक का कितना है 40,000। ये इन्वेस्टमेंट है। टाइमिंग के बारे में क्या बात हो रही है? व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब दोनों ने एक साथ बिजनेस शुरू किया और बिजनेस खत्म करने की बात नहीं हो रही है, बिजनेस में प्रॉफिट की बात हो रही है। जो प्रॉफिट आया वह 1 साल के बाद कितना मिलेगा, कहने का मतलब दोनों ने टाइम बराबर यूज किया, 1 ईयर एंड 1 ईयर। तो अगर इसमें इंटू 1 कर दें, इसमें भी इंटू 1 कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका यह मतलब समझ में आपको आया
कि अगर टाइम समान है, तो टाइम को यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। अगर ये 2 साल बाद मैं पूछता तो भी जवाब आपका क्या होता, 2 से 2 कैंसिल होता, क्योंकि इंटू टू दोनों में हम करते। तो फाइनली रेशियो क्या है, एक लाइन का छोटा सा क्वेश्चन, रेशियो क्या है 5:4, 5:4 का अनुपात। तो बिल्कुल जीरो लेवल की प्रॉब्लम आपके सामने मैं लेकर आया हूं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप लेवल बढ़ता जाएगा, आपको लेवल सोचने की जरूरत नहीं है, लेवल अपने आप इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे आप सीखेंगे आपका लेवल वैसे वैसे अपने आप बढ़ता जाएगा। कभी आप कुछ हैं, कल आप कुछ होंगे, परसों आप कुछ होंगे, मतलब आगे 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 जैसे बढ़ते जाएंगे आपका लेवल, ठीक है, इंक्रीज होगा, मेंटल एबिलिटी आपकी बढ़ेगी, आपकी सोचने की क्षमता इंक्रीज होगी। लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन बनाने में, एग्जाम में इजीली आप सारे क्वेश्चन कर लेते हैं और एग्जाम क्रैक करके अपना, ठीक है, एग्जाम का गेम खत्म कर देते हैं। तो बात यहां पे क्लियर होती है कि अनुपात क्या है 5:4, 5:4। What is the ratio? 5:4, 5 और 4 का अनुपात है। तो आपने देखा फाइनल कंक्लूजन ये मिला, अगर टाइमिंग सेम है, इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग से लास्ट तक वही है, इसमें आपने टाइम सेम दिया है, तो फिर इन्वेस्टमेंट का रेशियो 50-40 का रेशियो ही क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है। यहां तक क्लियर हुआ? पक्का? चले आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो अगला क्वेश्चन आ गया है, पढ़ना शुरू करें आप, जल्दी से पढ़िए। क्या आप बना सकते हैं क्वेश्चन? फटाफट देखिए, स्पीड बढ़ाइए, जल्दी से करिए। तो कहता है ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विद ₹25,000 आफ्टर 4 months. B joins him with ₹20,000. What will be the ratio of their profit at the end of the year? मतलब फिर से बात है कि एक साल के एंड में जो प्रॉफिट आएगा, जो लाभ आएगा, उसमें इन दोनों का रेशियो क्या है, इन दोनों का अनुपात क्या है। तो क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता है, बट इसमें एक चीज थोड़ा सा और समझनी है कि टाइमिंग सेम नहीं है। इसका मतलब टाइम का मल्टीप्लिकेशन इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है, बिना उसके आप क्वेश्चन जल्दी नहीं बना सकते। तो पहले आप ये सोचिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना दिया है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है। तो पहले इन्वेस्टमेंट ही देख लेते हैं। तो गिवन है 25,000 एंड 20,000, 25K एंड 20K, क्लियर है। टाइमिंग की बात हो तो किसका इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो ए का इन्वेस्टमेंट 25,000 और बी का इन्वेस्टमेंट जो 20,000 है, ये कितने समय के लिए है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट का रेशियो बताइए। एक साल के अंत में जो फायदा होगा उसमें अनुपात आपको बताना है। बात क्लियर हो रही है? तो क्या है, आपने देखा आफ्टर 4 months बी ने पैसे डाले, मतलब अगर एक साल की बात हो तो 4 महीने कम बिजनेस में है। कौन? बी। इट मींस बी का बिजनेस में टाइम 8 मंथ का है, जबकि इसका बिजनेस में 12 मंथ का है। ये प्रोडक्ट आ गया I1T1 I2T2, याद आया शॉर्टकट I1T1 I2T2। इट मींस दिस इज द रेशियो। तो 4 से कैंसिल किया, 4 3 4 2, क्लियर हुआ। तो फाइनली देखेंगे 5 से कैंसिल करेंगे 5 5 एंड 5 4, क्लियर बात? पक्का? तो मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो 5 3 15 और इधर क्या आता है 4 2 8। मतलब जो अनुपात है, जो रेशियो है प्रॉफिट में, वह आ चुका है, दैट इज 15:8, मतलब 15:8 का अनुपात है। यहां तक बातें क्लियर? पक्का? तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, बेसिक फंडे को पकड़ के चलना है। कैलकुलेशन पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूरी है कि फटाफट आपको टेबल पता है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको डिविजिबिलिटी का फंडा पता है। तो ये सारे बेसिक कैलकुलेशन के जो पार्ट्स हैं, डिविजिबिलिटी, टेबल्स,
किसी तरीके से ऐड करें, मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट्स, तो ये सब होना आपके पास बेहद जरूरी है। ऑप्शन का यूज करके एग्जाम में क्वेश्चन बनाना होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जहां पे मैं ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन बनाना सिखा दूंगा आपको। तो पहले बेसिक फंडा स्ट्रॉन्ग करिए, दुनिया का कोई क्वेश्चन पहले आपसे टकराए तो इजीली हो जाए, लेकिन हाँ शॉर्टकट्स की जो आप इसमें लगाएंगे वो प्रैक्टिस से लगाएंगे, प्रैक्टिस जितनी करेंगे शॉर्टकट अपने आप यूज होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट तो नहीं आया। 15:8 का अनुपात है, 15:8। बात किसकी हो रही है? 15:8 हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, पढ़ना शुरू करिए, जल्दी से पढ़िए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? स्टार्ट अ बिजनेस विद ₹21,000 and later B joins him with ₹36,000. After how many months did B join if the profit is distributed in equal ratio? मतलब दोनों में जो फायदा आया वो इक्वली डिवाइड करना है, दोनों में जो फायदा आया वो इक्वली डिवाइड करना है। तो क्या है मुश्किल? कुछ भी नहीं। प्रॉफिट का रेशियो 1:1, प्रॉफिट का रेशियो 1:1 इक्वली डिवाइड करने का मतलब 1:1, 1:1 का अनुपात हमें यहां पर यूज करना है। तो चलिए इन्वेस्टमेंट तो क्लियर, दैट इज 21,000 राइट, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट 36,000। तो अगर आप यहां पर देखें तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बट हमें भी टाइमिंग के साथ इसको कैंसिल करना है, टाइमिंग के साथ यूज करके बात करनी है। तो क्या है? कहता है कि B joins him with ₹36,000. After how many months did B join? तो पहले तो आप ये बताओ B कितने समय के लिए ज्वाइन कर रहा है, और एंड ऑफ द ईयर बात हो रही है। एंड ऑफ द ईयर क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में इस तरीके की बात कुछ मेंशन नहीं कि कितने, ठीक है, टाइम के बाद आप प्रॉफिट का रेशियो देख रहे हैं 1:1, तो बाय डिफॉल्ट हमें यह सोचना है कि यहां पर 1 साल के बाद ही बात होनी है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कुछ इस तरीके की बात नहीं कहता है तो कंफ्यूजिंग है बात कि हाँ टाइम बताना चाहिए, बट ये आप मान लेंगे कि यह 1 साल के बाद ही आपसे ये पूछ रहा है कि हाँ 1 साल के बाद की बात आप बताओ। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन में कहीं कुछ तो ऐसा दिया नहीं टाइमिंग के बारे में। क्या है? ए स्टार्ट अ बिजनेस विद ₹21,000 एंड लेटर बी ज्वाइन हिम विद ₹36,000. आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल रेशियो? मतलब प्रॉफिट जो है वह इक्वल रेशियो में बट रहा है, टाइम की बात हुई नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हम 12 महीने 1 साल की बात सोचेंगे। तो ये बिजनेस में पूरा 12 महीने तक है। ये कितने महीने तक है? बिजनेस में 12। इसका समय नहीं पता है तो इसका समय हमने टी ले लिया, बाद में देखेंगे कि कितने मंथ के बाद आता है, पहले टी तो कंफर्म हो किसे टाइम बिजनेस में आखिर दिया कितना। अब एक बात बताओ, कैंसिलेशन पॉसिबल आपने कहा 3 0 से 3 0 तो कोई मतलब के नहीं थे, इसलिए हम इसको के में लिखते थे कि के से के कट गया, 3 0 से 3 0 कट गया। जहां पॉसिबल वहां के लेके आप क्वेश्चन को इजीली कम से कम समय में बनाने का प्रयास कर सकते हैं। 12 का टेबल 3 बार और 3 का टेबल 7 बार। तो फाइनली आपने देखा कि 7 बराबर टी, क्योंकि प्रॉफिट इक्वली था, क्वेश्चन में था ना 1:1, तो दोनों जगह प्रॉफिट बराबर था तो टी बराबर 7। मतलब बिजनेस में जो बी है वह 7 महीने के लिए है। 7 महीने का मतलब वो बाद में आया तो आखिरी 7 महीने बिजनेस में है। इट मींस स्टार्टिंग के 5 महीने वो बिजनेस में नहीं था। 12 में से आप 7 को घटाएंगे तो 5 आएगा। तो कह रहा है कब आया बिजनेस में ना, तो 12 में से 7 को माइनस करें तो कितना आया? आफ्टर 5 मंथ। क्या बोलेंगे? आफ्टर 5 मंथ। मतलब कब शामिल हुआ बिजनेस में? 5 महीने के बाद, क्योंकि आखिरी का 7 महीने वो बिजनेस में यूज कर रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग के 5 मंथ में वो बिजनेस में नहीं है। तभी वो कहा जा रहा है कि बताओ कब आया, तो 5 महीने बाद आया। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है यहां तक? पक्का? तो इक्वल क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर प्रॉफिट बराबर है, प्रॉफिट दोनों को इक्वली डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1:1 रेशियो है। मैं कहने का मतलब कि दोनों को शेयर जो मिलता है वो बराबर बराबर मिलता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। A and B enter into a partnership. A and B enter
into a partnership with their capitals in the ratio 7:9। कैपिटल का रेशियो गिवन है 7:9। At the end of 8 months, A withdraws his capital। कंडीशन क्या है? 8 महीने के बाद A ने विड्रॉ कर लिया अपनी कैपिटल। If they receive the profit in the ratio 8:9, find how long B's capital was used। तो कुछ समय के बाद यहां पर बात हो रही है कि बताना है कि B की कैपिटल कितने समय के लिए यूज की गई। तो चलिए, ए और बी की पार्टनरशिप में कैपिटल का रेशियो 7:9 है, 7:9 है। 7 रेशियो क्या है? 9। 7:9 किसका अनुपात है? यह इनकी कैपिटल में रेशियो है। अब एक चीज यहां से ध्यान से देखिएगा, कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है। आगे पढ़ने के बाद पता चला कि एट द एंड ऑफ 8 मंथ ए विड्रॉ हिज कैपिटल। मतलब बिजनेस में ए जो है वह 8 ही महीने के लिए, बिजनेस में ए जो है वह केवल 8 मंथ के लिए, इसके बाद वो बिजनेस से अपना विड्रॉ कर लेता है। इट मींस उसका कैपिटल केवल 8 मंथ के लिए बिजनेस में यूज हुआ। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, उसका लॉजिक क्लियर है। अब बी की बात की जाए तो बी के लिए टाइम पता नहीं है, तो वही पूछा ही गया है, तो इसका मतलब 9 इंटू टी। अब ये जो रेशियो है हमारे पास, ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्रॉफिट होता है वह किस रेशियो होता है? दैट इज 8:9। तो ये प्रॉफिट का रेशियो ही आपने लिखा है, दिस इज 8:9। तो यहां पर आप इजिली कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट रेशियो हुआ 8:9। 8 रेशियो क्या है? 9। मतलब कहने का ये है कि ये 7 और ये t अलग नहीं है, ये सेम है। क्यों? अरे 8:9 है, इसका मतलब ये 7 और ये t कैंसिल होने चाहिए। इसका मतलब t की वैल्यू 7 है। डन। t की वैल्यू क्या है? 7 है। क्लियर हुआ? तो t 7 होने का मतलब है कि जो b है वह बिजनेस में 7 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 7 मंथ। तो आंसर इज 7 मंथ। 7 मंथ ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है कि b बिजनेस में 7 महीने के लिए यहां पर अपना कैपिटल यूज कर रहा है। कोई डाउट परेशानी तो नहीं? देखिए कितना आसानी से कंपेयर कर लिया गया। 8:9 होना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल होने चाहिए। कैंसिल कब हो सकते हैं? जब दोनों की वैल्यूज क्या हो? सेम हो। इट मींस टी की वैल्यू 7 के बराबर होना चाहिए। और टी ही हमें निकालना है क्योंकि बिजनेस में ये 9 कैपिटल कितने समय के लिए दे रहा है? दैट इज 7 मंथ। क्लियर है? चले आगे। पक्का? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना शुरू करें। आप फटाफट पढ़िए, क्या कहता है जल्दी से बताइए। क्या आप बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस? क्योंकि बेसिक फंडे अब आपके क्लियर हो चुके हैं। बेसिक फंडे में कोई परेशानी तो हो नहीं चाहिए क्योंकि वो तो मैंने आपको सिखा दिया है। तो कहता है ए एंड बी, अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? A and B rent a parcel for 10 months and A puts in 9 auction for 7 months. How many auction can B put in for the remaining 3 months if he pays half as much as A? मतलब रेशियो दे रखा है कि हाफ यह दे रहा है उसके आधा, मतलब 2:1 का रेशियो है। 2:1 का क्या है? रेशियो है। तो यही रेशियो प्रॉफिट का भी रेशियो कहलाता है क्योंकि जो पेमेंट कर रहा है उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो यहाँ पे कहता है ए एंड बी रेंट ए पार्सल फॉर 10 मंथ्स, है ना? 10 मंथ की सारी कहानी है। एंड ए पुट 9 ऑक्शन, तो इसका इन्वेस्टमेंट क्या है? 9 फॉर 7 मंथ। 9 नहीं 90, दैट इज 90 ऑक्शन फॉर 7 मंथ। तो 90 इंटू 7, 90 इंटू 7, ओके। 90 इंटू क्या है? 7 है। आगे क्या रखा है कि हाउ मेनी ऑक्शन कैन बी पुट इन फॉर द रिमेनिंग 3 मंथ्स। तो रिमेनिंग जो 3 महीने के लिए, ठीक है, वह कितना करता है? ठीक है, तो मान लीजिए x करता है रिमेनिंग 3 महीने, 7 महीने के लिए ये और रिमेनिंग 3 महीने के लिए ये, ओके। अब ये रेशियो लास्ट में दिया है क्या? लास्ट लाइन पढ़िए। कहता है कि इफ he pays half as much as A, half as much as A, मतलब इसमें जो रेशियो दिया है ये 2:1 है। क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? पक्का? इसी को सॉर्ट आउट करते हैं।
तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये 3 से कटा 30, सही है। 37 जा 210/x = 2/1। क्लियर है, पक्का। तो रेशियो कह रहा है यहां पे लास्ट लाइन में कि हाउ मेनी ऑक्शन कैन बी पुट इन फॉर द रिमेनिंग 3 months इफ ही पेज हाफ एज मच एज ए। तो आधा पे करता है ए के जितना, ठीक है। यहां तक कोई डाउट परेशानी नहीं, ओके। तो लास्ट के 3 महीने, राइट। तो ध्यान से देखिए कट जाएगा, x बराबर कितना 210 का आधा 105, डन, खत्म कहानी। तो बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट या परेशानी की बात नहीं है कि क्वेश्चन निपट रहे हैं, आसानी से निपट रहे हैं, राइट, इसमें कोई तकलीफ है नहीं। तो यहां तक क्लियर हो चुका है, पक्का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी गेट अ वीडियो कैसेट फॉर ₹350 if they use it for 6 hours, 10 hours and 12 hours respectively, then how much rent did C pay? C को कितना रेंट पे करना पड़ेगा यह आपको बताना है। तो क्या मुश्किल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में टोटल 350 रुपए की बात हो रही कि उसका जो वीडियो है ना, ABC गेट अब वीडियो कैसेट, तीनों ने मिलाकर जो वीडियो कैसेट लिया था वो 350 रुपए का था। इफ दे यूज इट फॉर 6 hours, अगर ये 6 घंटे 10 घंटे और 12, तो टाइमिंग दिया है 6 घंटे 10 घंटे और 12 घंटे, क्लियर, 6, 10 and 12 hours रिस्पेक्टिवली। देन हाउ मच रेंट डिड सी, सिंपल सी बात है, जितना जो यूज करेगा उतना उसे पेमेंट करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो यही क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी बन जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12। इस पे देखेंगे तो 5 3 8 6 14, 14 आ गया, मतलब 14 टोटल है। 14 क्या है टोटल, 5 6 11 3 14। 14 जो ये टोटल है ये किसके बराबर होगा, 350 के। 350 के आपसे पूछा जा रहा है किसकी वैल्यू, तो क्वेश्चन में कह रहा है सी को कितना पे करना है। तो सी को 6 के रेशियो में पे करना है, 3 5 6 तो 6 बताना है, तो 6 की वैल्यू निकालनी है। तो 350 को पहले 14 से आप डिवाइड करो, फिर 6 से कर दो मल्टीप्लाई, क्लियर। यहां पर देखा जाए तो 7 का टेबल, 7 दूनी 14, 7 5 35, 50 और 2 3 6, 50 इंटू 3 कितना आया 150। मतलब इजीली मिल गया कि 150 रुपए किसको देने हैं, सी को देने हैं। तो जितना जो कैसेट चलाएगा, जितना जो यूज करेगा, मतलब टाइमिंग का रेशियो ही फाइनली बन जाता है यहाँ पर, वह कितना पेमेंट हमें करनी है। तो बिल्कुल पढ़कर क्वेश्चन समझ में आने लगता है कि किस क्वेश्चन की कहानी कैसे लिखी जाए। क्लियर है ना, यहां तक समझ में आया, ओके। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट पढ़ना शुरू कर लीजिए और देखिए ये वाला क्वेश्चन आपसे क्या बन जाएगा, क्या आप कुछ सोच पा रहे हो इसके बनाने के बारे में। देखिए सोचना तो पड़ेगा ही, आपको सोचना तो पड़ेगा, बिना उसके काम चलता नहीं, क्योंकि मैथ्स है या कोई भी चीज सोचकर ही समझकर ही जल्दी और अच्छे से की जा सकती है, ठीक है। बिना उसके सोचे समझे करेंगे तो फिर नतीजा अच्छा नहीं आएगा, क्लियर। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है, करिए इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तरीका क्या है बहुत ध्यान से समझिएगा। कहता है 2 पार्टनर्स इन्वेस्ट ₹125,000 एंड 85,000। क्या बोला जा रहा है, 2 पार्टनर्स इन्वेस्ट ₹125,000 and ₹85,000 respectively in a business and agree that 60% of the profit should be divided equally between them and the remaining profit is to be treated as interest on capital.
क्लियर? इफ वन पार्टनर गेट्स 300 मोर देन द अदर, फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड इन द बिजनेस। पूरा फायदा बताना है बिजनेस में कितना हुआ, अगर कहानी इस तरीके से होती है इस प्रॉब्लम में। तो पहला पॉइंट आता है कि इन्वेस्ट कितना करते हैं। इन्वेस्टमेंट पहले सेट करिए। तो एक का इन्वेस्टमेंट है 125,000, एक का इन्वेस्टमेंट है 125,000, ठीक है, तो इसको हम के में लिख सकते हैं। और एक का है 85,000, इसको भी हम के में लिख सकते हैं, मतलब 85,000 और 1,25,000, 125,000। रेशियो आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि रेशियो इन्वेस्टमेंट का आखिर क्या होता है। सेम इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो वैसे होता है। तो पहले तो ये आप बात यहां पर देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या सबसे बड़ी चीज है इसमें, कि 60% जो प्रॉफिट आएगा, 60% जो प्रॉफिट आएगा वह इक्वली डिवाइड होगा। तो उसका रोल भाई किनारे लगा लीजिए, 60% को किनारे लगा के आप 40% के बारे में बात करिए, क्योंकि 40% का जो इन्वेस्टमेंट है रहता है, उनका प्रॉफिट जो रहता है वह किस में डिवाइड होगा, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। उनके जो कैपिटल है उस रेशियो में बटेगा। तो एक बात समझ के बताइए कि इसका अनुपात क्या होगा। तो ये 5 से कटेगा तो 25 और वो 17, अच्छे समझिएगा, यही अनुपात होगा। 25 रुपए और 17 रुपए मतलब इनके प्रॉफिट हैं। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये कितने परसेंट, अगर इनको जोड़ दिया जाए ना तो ये 100% नहीं है, क्योंकि 60% की बात तो हमने पहले किनारे लगा दी। तो रिमेनिंग परसेंटेज कितना बचा, दैट इज 40%। कहने का मतलब 40% क्लियर हो गया। दोनों का सम कितना आएगा बताइए, 7 5 12 और ये आपका 42। 40% 42 है। समझिए बात को, इंपॉर्टेंट चीज कि 40% की डाटा की वैल्यू कितनी है, 25 + 17 दैट इज 42। तो बोलो 100% कितना, 100% की अगर आप बात करो तो 42 कैसे रिलेशन में, गौर से देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। 40 का मैं 0 छोड़कर कैलकुलेशन को विदाउट यूजिंग पेन एंड पेज निपटा सकता हूं। इसको मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए। अब मैं क्वेश्चन के साथ आपको इसकी कैलकुलेशन की टेक्निक भी सिखाता जाऊंगा, क्योंकि इसका लेक्चर जब भी होगा तब आप उसमें पढ़ेंगे टेक्निक्स, बट हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन के बेस्ट टेक्निक्स में आपको सिखाता चला जाऊंगा, राइट। तो ध्यान से देखिए, 4 है तो ये 4 और उसके साथ उसका आधा। बात को अच्छे समझिए, 4 है तो 4 और उसके साथ क्या है, आधा। बात को अच्छे समझिए। तो यहां पर एक बात बताइए, 4 4 4 का आधा, तो ये 0 छोड़िए, 10 10 लिखिए और 10 का आधा 5। मतलब कहने का ये है कि कुल जो फायदा है, जो प्रॉफिट है 100%, वह 105 रुपीज है। 105 रुपीज है। यहां तक क्लियरेंस हो चुका होगा, पक्का, डन। अब बात आए कि जो 60% है उसमें 30-30 तो दोनों को मिल जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं कि किसी को ज्यादा मिले किसी को कम मिले। तो डिफरेंस इसी में दिख रहा है, इसी 40% जो प्रॉफिट है इसी में डिफरेंस दिख रहा है कि इसको आप 25 दे रहे हो, इसको आप 17 दे रहे हो। तो बोलो इसमें डिफरेंस कितने का है। तो आपने देखा कि 25 और 7 में 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। तो 8 की वैल्यू क्वेश्चन में 300 के बराबर है, क्योंकि एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से 300 रुपए ज्यादा मिल रहा है। क्लियर। तो 8 बराबर 300 के, तो 1 बराबर बोलो 300/8, 300/8। हमें बताना है 105 की वैल्यू, हमें बताना है 100% की वैल्यू, मतलब 105। तो इसी भी आप पर कैलकुलेशन करते हुए हम आगे बढ़ें तो 105 बराबर कितना, 105 बराबर कितना, क्योंकि 8 की जो वैल्यू है वो 300 है और उसी भी हाफ पर 1 बराबर 300/8 आया और इसी भी हाफ पर 105 की वैल्यू बतानी। तो 105 बराबर क्या, 105 × 300 डिवाइडेड बाई 8। अब इसमें ज्यादा कटिंग पिटिंग करने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत परेशानी होगी, क्योंकि आपको 3 का टेबल तो आता है, 8 का भी टेबल आता है, तो फिर कटिंग पिटिंग करोगे परेशानी बढ़ेगी। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 3 का टेबल आता है तो 315 और 2 0 डिवाइडेड बाई 8 आराम से किया जा सकता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो बताइए कितना आएगा 8 का टेबल, 8 दूनी 8 24, कितना आएगा,
कट करेंगे तो 8 या 24, कितना बचा जल्दी बताइए, 24 6 30 होता है तो 7 बच गया, 75 8 9 72, ठीक, फिर 30 बच गया, 8 3 24, 8 चौक 32 होता तो 8 3 24 लिख लीजिए, फिर 60 हो गया, 8 7 56 लिख लीजिए, 40 8 बचे 40, आंसर लिखिए 3937.5। बहुत ही दमदार क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से एक बार और देख लीजिए, कुछ है नहीं, क्वेश्चन की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है बट बनाना बहुत इजी है। तो मैंने देखा कि 125,000 रुपए और 85,000 रुपए से बिजनेस शुरू करते हैं दो लोग, लेकिन कंडीशन है कि 60% जो उससे फायदा होगा वह इक्वली डिवाइड होगा, मतलब 60 रुपए हटा के 30 वह दे दिया जाएगा, तो उसको किनारे मैंने लगा ही दिया। अब जो बचा है वह इन्वेस्टमेंट के रेशियो में जाएगा, तो बचा हुआ 40% पार्ट इन्वेस्टमेंट का रेशियो मैंने लिख ही दिया, तो ये टोटल जो है वो 40% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 40% की वैल्यू 42, सेम 100% की वैल्यू क्या होगी 105, मतलब 105 की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से 300 रुपए ज्यादा मिलता है, कहने का मतलब यह है कि एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से 300 रुपए ज्यादा किस केस में मिलेगा, यहां पर ही दिख रहा है कि ज्यादा मिलेगा, कि इसको 25 दे रहे हैं, इसको 17 दे रहे हैं, इट मींस यह ज्यादा पा रहा है 8 रुपए, वो 60% तो इक्वली बढ़ गया, उसमें कोई डिफरेंस आना नहीं, तो उसको किनारे ही रहने दो। इसी से बात हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो 8 की वैल्यू 300 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 300/8, जो भी कैलकुलेशन होगा लास्ट मोमेंट में करेंगे, पहले कटिंग पटिंग नहीं करेंगे, ध्यान से ये बात मेरी सुनिए। 105 की वैल्यू बतानी है तो 105 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 1 बराबर अगर हमें पता है तो 105 कैसे निकालेंगे, 1 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, निकलेगा, तो 105 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने यहाँ कटिंग पटिंग नहीं किया क्योंकि बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 3 का टेबल 105 में पढ़ दिया तो 315 मिल गया, और 315 डबल 0 के साथ आया, और 8 से डिवाइड करना मुश्किल काम नहीं, आसान है, फटाफट 8 का टेबल पढ़ा और रिजल्ट आया 3937.5। आई बात समझ में पक्का? तो चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें, बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, और उम्मीद करेंगे कि दिमाग में ये बात बैठ गई है, तो अगला क्वेश्चन भी कैलकुलेट होना शुरू हो गया, आपके माइंड में कैलकुलेट होना शुरू हो गया। जल्दी से बनाइए, फटाफट बनाइए, क्या आप बना सकते हैं? जल्दी से स्पीड बढ़ाइए। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, सिमिलर, इसमें कुछ नई कहानी नहीं है, और उम्मीद करेंगे कि आप जरूर बताएंगे। बिल्कुल सिमिलर है, पढ़ लिया ना, क्योंकि एक का 50,000 इन्वेस्टमेंट और एक का 70,000, एक का 50,000 और एक का 70,000, ठीक है। बात वही फिर से आई कि 70% इक्वली डिवाइड होना है, तो फिर बताओ कहानी कितने की लिखनी है? 30% की। तो 50,000 और 70,000, ध्यान से देखिए, 50,000 और 70,000 इन्वेस्टमेंट की रेशियो की बात करें तो 5:7, 5 और 7 12, ये 12 की जो वैल्यू है ये 30% है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो 70% है वह हाफ हाफ में इनको दे दिया गया, इक्वली बांट दिया गया, तो उनको किनारे करो आप। तो 30% की बात अगर मैं करूं तो क्लियर हो गया, इनका टोटल 7 और 5 12। फिर से कैलकुलेशन का ट्रिक समझो, ये 0% छोड़ के 3 की बात करो तो 3 का ये 4 गुना 12 है, तो बोलो 100% क्या लिखना चाहोगे? बोलो, 0 पीछे छोड़ दो, 0% छोड़ दो, 10 की बात करो, 10 का 4 गुना कितना होता है? 40। तो ये सब टेक्निक्स आनी चाहिए। कैलकुलेशन जरूर नहीं कि हर क्वेश्चन पे आप पेन चलाओ, कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिकली पढ़िए तो कैलकुलेशन भी बहुत ईजी है। तो बताओ 30% 12 तो 100%, मतलब मुझे 40 की वैल्यू बतानी है। अब बात क्या आ रही है, एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से ज्यादा मिलना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया कि मिल रहा है, वो 70% को किनारे रहने दो, क्योंकि उसमें कोई ज्यादा नहीं पा रहा है, 35 पाएंगे। ज्यादा कहां पा रहा है, ये बात देखो, 5 से 7, तो 2 ज्यादा पा रहा है। 5 से 7 की बात करें तो 2 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। अब ये 2 की वैल्यू क्वेश्चन में बता दी गई 90 रुपए, 90, तो 2 × 90, तो बोलो 40 कितना? 40 कितना? सीधी सी बात है, 20 से कर दो दोनों तरफ मल्टीप्लाई, बात खत्म करो। अब ये 40 आया हुआ है, 1800 हो गया। तो व्हाट इज द राइट आंसर? 1800 रुपीज इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? तो कुल जो
100% की बात है वह 40 है। 100% की बात जो है वो 40 है, तो 40 की बात हमने यहाँ पे कंफर्म करी, दैट इज 1800 रुपीज। तो कुल फायदा जो कुल प्रॉफिट है वो कितना आया, 1800 रुपए। आई बात समझ। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के हैं, एक समझ में आ जाए तो फिर दूसरा तो हम खुद कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ परेशानी आपको बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें, आप फटाफट पढ़िए, आपके सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन, रीड करना शुरू कर दीजिए, बताइए क्या कहानी बनेगी। चलिए पढ़ना शुरू करिए। क्या है कोई मुश्किल कि आप क्वेश्चन कर ना पाए, बिल्कुल करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है सिमिलर पैटर्न का। कहता है द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2। If 5% of the total profit is donated and A gets 8550 as his share of profit, then what is the amount of total profit? कुल फायदा कितने का है। पिछले दोनों क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं, क्लियर है। तो बताइए इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ पे डायरेक्टली दिया, दैट इज 3:2, मतलब 3:2 की बात यहां पहले से पता है, और 5% क्या हुआ है, डोनेट कर दिया गया है। तो ये बात जो रह गई है वो 95% में रह गई है। कहने का मतलब 95% की वैल्यू हमारे पास 3 + 2 5 है, तो 100% की वैल्यू हम बता सकते हैं, पक्का क्लियरली बता सकते हैं। तो देखा आपने, बिल्कुल बताया जा सकता है। तो 5/95 × 100 मतलब 100/19, 100/19। क्यों 100/19 हुआ, अरे ये 5 से 19 बार में कट जाएगा, 100/90। तो 100% की वैल्यू बतानी है, मतलब टोटल प्रॉफिट बताना है, दैट इज 100/90। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं, क्या डाटा दिया हुआ है। तो ए को कितना मिल रहा है, ए को देखोगे तो 3 मिल रहा है। 3 की जो वैल्यू है वो प्रॉब्लम के अंदर गिवन है, तो 3 = बोलो क्या, 3 = क्या है, 3 की क्या वैल्यू दे रखा है। तो 3 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर है वो है 8550। तो 3 = 8550। सो 1 इज व्हाट, 8550/3। तो वैल्यू बतानी 100/19 की, क्योंकि आपका टोटल जो प्रॉफिट आया 100%, दैट इज 100/19। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100/19, आप कहेंगे मल्टीप्लाई करो 8550/3 × 100/19, 100/19, क्लियर। अब ध्यान से अगर आप देखें ना, तो ये 3 से भी कट रहा है ऊपर वाला डाटा, ये 55 19 से भी कट रहा है, किसी से भी काट सकते हैं। और कैंसिल करेंगे तो चलिए कर लेते हैं कैंसिल, पहले 3 से ही छोटा कर लेते हैं, फिर 19 का टेबल पढ़ लेंगे, राइट। तो 3 से करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, गौर से देखिए, इधर सॉल्व कर रहा हूं। 3 का टेबल आप पढ़ते हैं, किसका, 3 का। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा 25, 3 8 24, 3 5 15, 2 0 एक्स्ट्रा है, 1 0 पहले से था। अब 19 का टेबल पढ़िए, तो 19 1 × 19, 19 दूनी 38 होता है, तो एक बार ही जा रहा है अभी, क्लियर है। अब बच कितना गया, 9 95, 19 5 95 और 3 0 15,000 रुपीज। सो आंसर इज व्हाट, 15,000। आंसर कितना आया, 15,000, 15,000। ये टोटल प्रॉफिट है, ये क्या है, टोटल प्रॉफिट है। समझ पाए। तो तीनों क्वेश्चन एक लाइन में आपने देखे, एक ही स्ट्रेटजी थी। पहला पॉइंट ये था, क्या था पहला पॉइंट, कि
3:2 की रेशियो में इन्वेस्टमेंट था, तो यही प्रॉफिट का भी रेशियो होता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 5% डोनेट कर दो, तो ये बचा 95% में। तो 95% मतलब 3 + 2 = 5, तो 5 बराबर 95%। कहने का मतलब 95% अगर 5 होता है तो 100% 100/19 होगा। रिलेशन भी देख सकते हो, ये इसका 19 गुना है, या 19 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो 19 गुना इधर है तो 19 गुना इधर होना चाहिए, तो बात वही है। तो ए को मिल रहा है यहाँ पे 3 यूनिट, ए को जो शेयर मिल रहा है वो 3 यूनिट। क्वेश्चन में 3 की वैल्यू 8550 है, और इसकी हेल्प से आपने देखा कि 1 बराबर कितना आया, और 1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 100/19 से। रिजल्ट कितना आया? 15,000 रुपए, 15,000। कितना आया? 15,000। तो बना क्वेश्चन की नहीं बताइए, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम आ रही है? किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट कैलकुलेशन स्ट्रांग रहना चाहिए। कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। कंसेप्ट तो मैं इतना अच्छा करा दूंगा कि उसकी कोई टेंशन आपको नहीं लेनी, सारी टेंशन मेरी है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होंगी अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो, राइट। अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो भी धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन मैं फाइनल आंसर तक करा रहा हूं, कोई क्वेश्चन आप पे लाद नहीं रहा हूं। क्या कंसेप्ट है, क्या शॉर्टकट है, कैसे बनाना है, बेसिक अप्रोच क्या है, एकदम लास्ट तक मैं लेके चल ही रहा हूं कि आप हर एक कैलकुलेशन को भी अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जल्दी से बढ़ना शुरू करिए। तो क्वेश्चन सामने आ चुका है आपके, पढ़ना शुरू करिए। जल्दी से पढ़िए, फटाफट पढ़िए और बताइए कि जवाब क्या है। जल्दी से बनाइए, क्या है जवाब, कैसे देंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल है ही नहीं। फटाफट देखिए। कहता है ए बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल्स, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल्स in the ratio 2:3:5, the timing of their investment being in the ratio 4:5:6. In what ratio would their profit be distributed? सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट का रेशियो, टाइम का रेशियो, तो बताइए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें इनको आपस में तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट का रेशियो। कहने का मतलब एक लाइन का छोटा सा क्वेश्चन कि प्रॉफिट का रेशियो क्या चीज है, P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें तो क्या क्या टर्म्स हैं ध्यान से पढ़ें। तो पहले का टर्म्स है 2, दूसरे का 4, टाइम का 4 और इन्वेस्टमेंट का 2, 2 4 = 8। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि बहुत सिंपल है, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट ऑप्शंस डायरेक्ट आंसर पर हिट करते हैं। तो 2 4 = 8, 3 5 = उसका 3, इन्वेस्टमेंट का 3, टाइम का 5, तो 3 5 = 15। समझ पा रहे हैं? पहले ही शॉर्टकट बता दिया है मैंने आपको, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट है 5 और 6, 5 6 = 30। क्या कुछ ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है जिसे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं? तो 8 15 30 में कोई इवन नंबर सारे तो है नहीं, ये और ये है बट ये नहीं, जिसका मतलब इसे आप 2 से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। 3 से भी कटेगा ये दोनों बट ये नहीं कटेगा, मतलब कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो यही फाइनल आंसर है। दिस इज द रेशियो इन देयर प्रॉफिट। ये उनके इन्वेस्टमेंट में जो हुआ, बिजनेस में जो हुआ फायदा है उसका क्या है, अनुपात है, उसका क्या है, रेशियो है। क्लियर हुआ यहाँ तक? पक्का आई बात समझ में? पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जल्दी से रीड करिए, फटाफट रीड करिए। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, धज्जियां उड़ा दीजिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, फटाफट बताइए। पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए क्या जवाब आप बता सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, पढ़ लिया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है ए बी एंड सी इंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद कैपिटल इन द रेशियो 5:6:8। At the end of the business term, they receive the profit in the ratio 5:3:12. Find the ratio of time for which they contributed their capitals. बोलो मुश्किल है? कुछ मुश्किल है? इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है। तो प्रॉफिट बाई टाइम, प्रॉफिट बाई टाइम, प्रॉफिट क्या है 3, प्रॉफिट के रेशियो लिखेंगे तो 5 3 12, 5 3 12। टाइमिंग का रेशियो इनिशियली पता है 5 6 8, तो डिवाइड करिए। पहले क्या है
5 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है 8 है। बोलो मुश्किल लगा? बिल्कुल नहीं। सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 एंड 3/2। 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाइड सभी में, क्योंकि एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2, ये 1 और ये 3। आंसर बोलो आया कि नहीं आया? कुछ मुश्किल लगा? बिल्कुल नहीं लगा, कुछ भी लग नहीं सकता। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आप करोगे, करना ऐसे ही होता है। क्वेश्चन आसानी से ऐसे ही बनते चले जाते हैं। तो आई बात समझ में? क्लियर हुआ? पक्का एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह आगे बढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, दबा के प्रैक्टिस करना है, जिससे कि हाँ किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना रह जाए। कंसेप्ट की तो कहानी बिल्कुल सेट रखनी है, कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से सेट रखना है। बाकी बातें होती हैं कैलकुलेशन की, क्वेश्चन करते करते कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ पढ़ना शुरू कर लिया। पढ़ना स्टार्ट करिए, जल्दी से पढ़िए, फटाफट पढ़िए। देखिए क्या कहता है, कैसे बनाएंगे, क्या कहानी है, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। कुछ मुश्किल नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में ऐसी कहानी नहीं जो आपसे बने नहीं, बिल्कुल सिंपल है। बनाना शुरू कर दीजिए। राइट, तो कह रहा है कि A एंड C इन्वेस्ट कैपिटल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A एंड C इन्वेस्ट कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2:1 while A and B invest capital in the ratio of 3:2. If their annual profit is rupees 157,300, then what is B शेयर? B का आपको शेयर बताना है, B को कितना मिलेगा, कितने में? 157,300 में, जबकि आपको दिया हुआ है A और C के इन्वेस्टमेंट का रेशियो, कैपिटल का रेशियो 2:1 और A और B का 3:2। तो कंबाइन पहले करना स्टार्ट करिए। कंबाइन करना आपको मैंने रेशियो में सिखाया है। तो A और B, A और C, मतलब आप ऐसे लिखिए CAB। तो A और C का अनुपात तो पता ही है, A और C का अनुपात तो पता ही है। जब AC का पता है तो उल्टा करेंगे CA का आएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं। राइट, तो A और C का अनुपात 2:1 का है, तो ये 2 है तो ये 1 है। AB का अनुपात कितना है? 3 और 2 है। कंबाइन करना आता है, यहाँ जगह खाली है, पहले 2 है 2 भरिए, और यहाँ जगह खाली है, बाद में 3 है 3 भरिए। तो फाइनल रेशियो क्या है? 1:3, 3, 2 3 6, 2 2 4। तो आप कह सकते हैं यही इन्वेस्टमेंट या कैपिटल का रेशियो, और ये रेशियो किसका होता है? यही प्रॉफिट का रेशियो भी होता है, यही प्रॉफिट का रेशियो भी होता है। तो बोलो 6 4 10 3 13, 13 बराबर कितने के? फटाफट बताओ। 157,300। तो 13 का टेबल पढ़ना शुरू करिए। 13 1 13, बचा कितना? 227, फिर 1 आया। क्या पूछा गया? पूछा गया B का शेयर। बोलो B का शेयर कितना? 6, 6 गुना। तो 6 का टेबल पढ़िए, 0 0 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 1 7। तो 72600। दिस इज द राइट आंसर फॉर शेयर ऑफ B। शेयर ऑफ B की वैल्यू 4, दैट इज 4 की वैल्यू बतानी, नॉट A। तो 4 की वैल्यू क्या है? बहुत ईजी है, 48400। क्लियर हुआ? समझ पाए? सब बात क्लियर है? पक्का? तो इस तरीके के क्वेश्चन में कोई तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करें। आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को पढ़ना स्टार्ट करिए, फटाफट शुरू हो जाइए। क्या है, जल्दी से पढ़िए, बताइए क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या क्वेश्चन आपसे बनेगा तो फिर किस तरीके के अप्रोच आप करेंगे, किस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे? पढ़ लिया? तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। कहता है कि A, B and C are partners in a business। कह रखा है कि A whose money has been used for 4 months claims 1/8 of the profit। Clear? B whose money has been used for 6 months claim 1/3 of the profit। C had invested rupees 1560 for 8 months। How much money did A and B contribute? A और B ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, कितना उनका कंट्रीब्यूशन है मनी में, ये आपको बताना है, मतलब उनके कैपिटल बताने हैं। तो मुश्किल कहानी नहीं है। पहले तो पॉइंट क्लियर है कि प्रॉफिट का रेशियो मैं एग्जैक्टली निकाल सकता हूं। कैसे?
क्योंकि एक कहता है 1/8 प्रॉफिट क्लेम कर रहा है और एक 1/3 प्रॉफिट क्लेम कर रहा है। ये प्रॉफिट के कंडीशंस है हमारे पास कि 1/8 ऑफ द प्रॉफिट और एक 1/3 ऑफ द प्रॉफिट, है ना। फिर जो बचा कुचा वो सी के पास चला जाएगा। तो एक बात यहां पर ध्यान से देखना है कि 8 और 3 का एलसीएम 24 होता है। सिंपल सी बात है, अगर संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम उन्हीं का प्रोडक्ट होता है। मतलब इसको आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट, तो क्या मिला बोलो? 24/8 3 मिला और यहाँ पे 8 मिला। कहने का मतलब ये है अब 24 टोटल प्रॉफिट था। बात को ध्यान से समझिए, टोटल जो एलसीएम आया वही प्रॉफिट है, दैट इज प्रॉफिट 24। तो 24 में 3 ए के पास, 8 बी के पास, तो 11 तो इनके पास चला गया। रिमेनिंग बचा कितना? तो 24 में से 8 और 3 मतलब 11 हम माइनस कर दें। 24 में से ये 11 माइनस करें तो 13 रह गया। तो प्रॉफिट का रेशियो तो क्लियर हो गया। पक्का बात क्लियर हुई? प्रॉफिट का रेशियो तो डन। अब बात करें तो हमें चलना है इन्वेस्टमेंट के रेशियो तक, मतलब अभी हमें टाइम की बात करनी है। अगर प्रॉफिट के रेशियो को या प्रॉफिट की वैल्यू को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वही इन्वेस्टमेंट की बात सिखाता है, राइट। तो चलिए चलते हैं टाइमिंग पर। तो टाइमिंग दे रखा था कि ए ने बिजनेस में अपने 4 महीने यूज किए, 4 मंथ। बात को समझिएगा, 4 मंथ। 4 मंथ का मतलब कितने ईयर बताइए? 4 मंथ का मतलब कितने ईयर? 4/12, 1/3। तो चलिए ये टाइम है, ध्यान रखिएगा। या आप एक काम करो, टाइम से आप इसे डिवाइड ही कर रहे हो ना, तो मंथ ही ले लो, कोई परेशानी नहीं है। 4 मंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बी के लिए क्या बात हो रही है फटाफट देखें। तो बी 6 मंथ यूज कर रहा है, चलिए अच्छी बात है। और सी कहता है कि 8 मंथ यूज कर रहा है, 1560 रुपए 8 मंथ के लिए। तो इसको 8 से आप डिवाइड कर दें। तो ये रेशियो किस चीज का आया? अगर आपसे पूछा जाए रेशियो किसका आया तो आपका जवाब है दिस इज द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। क्यों? प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम। इजिली आप बता सकते हैं। अब एक बात ध्यान से समझना है कि एलसीएम नीचे की संख्याओं का कितना आएगा? 8, 6 और 4। सबसे बड़ी संख्या 8 है, उसका टेबल पढ़िए। तो 8 दूनी 16, 16 इसके टेबल में, इसके में तो नहीं है। 8 या 24, इसमें बड़ी वाली संख्या का टेबल पढ़िए। जब नंबर छोटे हो तो टेबल पढ़ के काम चला लेंगे, राइट। हम फिर वो डिवीजन मेथड एलसीएम का इसमें इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ओके। तो मैंने इसी का टेबल पढ़ा, 8 दूनी 16, ये नहीं बनता उसमें, राइट। 8 या 24 ये बन गया, ये तो पहले भी बन रहा था, तो आगे भी वो बनेगा ही बनेगा। तो 24 से अगेन मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ध्यान से, 24 से मल्टीप्लाई कर दो आप, जो एलसीएम आता है उसी से मल्टीप्लाई। क्लियर? अब देखो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, बहुत ध्यान से समझना। 24 4 से कटा तो 4 6 24, 6 3 18 मिला। ये 4 बार में कर रहा तो 8 चौक 32, 32 मिला। क्लियर हो रहा है? और ये कटा तो 13 3 39, 39 मिला। डन। मतलब ए को 18 रुपए इन्वेस्ट, बी को 32 रुपए करना है और सी को 39 करना है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो 39 की वैल्यू हमारे पास है। कितनी है बताओ? यही वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि सी का इन्वेस्टमेंट क्लियरली पता है 1560 रुपए। तो 39 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1560। क्लियर? तो 1 बराबर 40 के, क्यों कि 4 गुना 39 4 156 होता है। 4 9 36, 4 3 12 3 15, कट गया पूरा पूरा। तो 1 बराबर 40। तो उसने पूछा क्या पूछा? उसने आपसे पूछा कि ए और बी का कंट्रीब्यूशन बताओ। ए और बी की कैपिटल्स क्या है? सिंपल सी बात ये है। तो 18 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1 बराबर 40, 18 बराबर 18 चौक 72, 720 और 32 की वैल्यू बोलो। 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 और 1 0, 1280 और 720। सो राइट आंसर इज व्हाट? 720 ए का कैपिटल और 1280 ये बी का कैपिटल। क्या है, कोई मुश्किल नहीं है। टाइमिंग पता था, प्रॉफिट पता था, फटाफट कनेक्ट किया मैंने, कैपिटल का रेशियो लिख डाला। और कैपिटल का रेशियो जब लिखा तो एक की कैपिटल कनेक्ट कर ली। 39 की वैल्यू हमारे पास 1560 गिवन है। तो 39 का 4 गुना 156 होता है, 1 0 बढ़ गया तो 40 गुना हो गया। 40 गुना चीजों को कर लो तो इसका 40 गुना 18 चौक 72, 720 और इसका 40 गुना 1280।
आई परेशानी, कोई मुश्किल चीज लगी? बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल हलवा है, राइट। फटाफट बनाइए इसको। तो चले आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, राइट। तो चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन आप पढ़ना शुरू करें। जल्दी से पढ़िए, जल्दी से फटाफट, बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, निपटाइए उसको बिल्कुल स्पीड में। देखिए स्पीड बढ़ा दो आप, कैलकुलेशन आपके हाथ में है, फंडे आपके हाथ में है, रुकना नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं है, रुकने की तो बात ही नहीं करनी है बिल्कुल। अब स्पीड मेंटेन रखनी है, लगातार प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, कोई रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता आपको, राइट। चलिए पढ़ लिया। इन ए पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 of the capital for 1/6 of the time, B invest 1/3 capital for 1/3 time, and C invest the remaining capital for the whole time. Okay, if at the end of the year the profit earned is 23,000, then what will be B share? B का शेयर क्या है, B को कितना मिलेगा? तो बिल्कुल सिमिलर फंडा है जैसे पिछला क्वेश्चन था। कहता है 1/6 ऑफ द कैपिटल, इसने 1/6 कैपिटल 1/6 टाइम के लिए, सिंपल सी बात है, बनाते चल रहे हैं। दूसरे ने 1/3 कैपिटल 1/3 टाइम के लिए, तो कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, ऐसी अप्रोच हम लगा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, राइट। अब अगले ने बोला कि रिमेनिंग कैपिटल तो आपको निकालना पड़ेगा, 1/6 1/3 जोड़ो, 1 से माइनस कर दो, राइट। आई बात समझ में? और होल टाइम के लिए मतलब पूरा साल के लिए, जितने समय के लिए बात हो रही है, तो एंड ऑफ द ईयर बात हो रही है, इसका मतलब 12 महीने के लिए बात हो रही है। तो एक बात समझो ध्यान से, 1/6 कैपिटल है 1/3, तो एलसीएम कितना आएगा बोलो? 6 आएगा पक्का। कैपिटल के बारे में बात कर रहा हूं, इसकी भी जरूरत नहीं है, राइट। कैपिटल के बारे में बात कर रहा हूं, तो कैपिटल 1/6 और 1/3, 6 क्या आएगा? एलसीएम आएगा, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, तो देखो यहां पर ये 1 आया और ये 2 आया, टोटल कैपिटल 6 है, जिसमें ए को 1 कैपिटल यूज करना है, बी को 2 कैपिटल यूज करना है, जो रिमेनिंग कैपिटल वो सी यूज करेगा, तो 6 में से सी इन दोनों को हटा के यूज करेगा, क्लियर। तो 6 में से 3 हटा दो तो 3 बचा, मतलब क्लियर हो गया कि इन्वेस्टमेंट कितने कितने, एक का 1, एक का 2 और एक का 3। आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी क्या है समझिएगा, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग। अब बात यही आ रही है कि 12 महीने की बात है, 12 महीने में 1/6 यूज करता है, मतलब 2 महीने इंटू 2 कर लीजिए, और 1/3 यूज करता है, मतलब 4 महीने, एक 6 महीने, 1/6 मतलब 12/6 दैट इज 2, और एक का 1/3 मतलब 12/3 दैट इज 4 मंथ। ओके, अब कहता है अगला जो सी है वो पूरे टाइम के लिए यूज कर रहा है, चलिए 12 इंटू 12 कर लीजिए, कुछ कट पिट रहा हो तो काट दीजिए, क्योंकि सिंपलीफाई करना पड़ता ही है, तो ये 2 से कट रहा है। अब देखिए क्या आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 4 आया, और वहां पे बोली 6 थी 18, 18 4 22 23, टोटल प्रॉफिट कितना मिला? दैट इज 1 + 4 + 18, 1 4 और 18 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। क्वेश्चन में 23 की वैल्यू 23,000 है, तो 1 बराबर 1000 की आया कि नहीं बोलो? आया, क्लियर हुआ। एक 1 = 1000। अब आपसे कह क्या रहा है, देख लो कह क्या रहा है, बी का शेयर बताना, तो बोलो बी का शेयर है कितना? 4। यह ए की बात थी और ये बी की थी, और ये किसकी थी? सी की। तो बी का शेयर 4 है, तो 4 की वैल्यू बोल दो 4000, कितना? 4000। तो आंसर क्या है? 4000 रुपीस। डन। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, बिल्कुल इजी हलवा था, राइट। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा हलवा ही होगा आपके लिए, बस ध्यान रहे बेसिक फंडा एंड कैलकुलेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, जिससे आप अपना समय बचा पाए। डन, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से अगर प्रैक्टिस आप करेंगे, क्वेश्चंस बहुत सारे बनाएंगे, तो आपका लेवल हाई हो जाएगा अपने आप देखोगे कि आप कहां पहुंच चुके हो। बट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, एग्जाम क्रैक करना है तो मजबूती से लड़ना पड़ेगा, मजबूती से तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए आज के सेशन की कहानी यहीं तक, इस सेशन को यहीं फिनिश किया जाता है। ओके, बाय बाय।